इस लंबी यात्रा में हमारे अहम साथी रहे भोलू शर्मा, जिन्होंने ये पूरा सफ़र हमें कराया। पूरे समय वो गाड़ी ड्राइव करते रहे बहुत तेज़ी के साथ। बहुत अच्छे ड्राइवर हैं और इनकी ड्राइविंग बहुत परफेक्ट है। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें पूरा इलाका घुमाया। ये पूरे सफ़र के दौरान हमारी बातें सुनते रहे, तमाम जगह इलेक्शंस देखते रहे, मतदान देखते रहे। बीच बीच में कुछ शानदार कमेंट्स भी करते रहे। उन कमेंट्स से भी हमें अपनी स्टोरीज को और बेहतर करने में मदद मिली। भोलू, क्या देखा आज आपने पूरे दिन? सर, मैंने देखा ये जितने भी लोग लड़ रहे हैं, काम तो कोई कराता नहीं है किसी को। जब आप लोग बता रहे हैं 6 से 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए तक आते हैं, 6 से 10 करोड़ रुपए तक आते हैं। 25% महापौर खा जाता है, 15% सभासद खा जाता है, 10% ठेकेदार खा जाता है। उसके बाद भी 50% पैसा बचता है, वो कहाँ जाता है? आपने क्या देखा इस दौरान? किस तरह की स्थिति थी कस्बों? अब जैसे आपने कस्बों में देखा, ये आपका दौराला कस्बा है, इसमें पोल्यूशन हो रहा है और ये पानी इतना गंदा हो चुका है कि पानी पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज़ को कोई भी महापौर या कोई भी चेयरमैन इन चीज़ों को देखता ही नहीं है। बस बनते टाइम सब लाइट भी लगवाते हैं, सारे काम कराते हैं और यही काम सभासद करते हैं। बनने के बाद क्या हो जाता है, ये 5 साल फिर कहाँ पहुँच जाते हैं। आज आपने वोट किया था सुबह हमारे साथ जाने से पहले? जी सर। अच्छा, आपने किस आधार पर वोट दिया? प्रत्याशी की जाति देखी, प्रत्याशी से नजदीकी देखी, प्रत्याशी की पार्टी देखी, क्या देखा? सर, मैंने प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ काम करवाया। जो हमारे मोहल्ले का जो भी सभासद हो वो सही हो, जो हम बोले हमारा काम करे। आपको क्या लगता है क्या क्या काम होने चाहिए? सर, अब मेरी गली की सड़क टूटी पड़ी है और पिछले 2 साल हो गए उसे। वो मैं गाड़ी निकालता हूँ तो गाड़ी निकालते टाइम मेरा पहिया बाजी दफा नाली में भी गिरने से बचता है, तो मुझे नुकसान का डर रहता है। और क्या क्या काम होने चाहिए आपको लगता है जिससे वो जैसे पानी वगैरह है, पानी नल लगे 2-4 गलियों में। अब लाइटिंग की तो सुविधा अच्छी हो गई है। अब से जो अब सभासद थे हमारे यहाँ राकेश शर्मा जी, उन्होंने लाइटिंग वगैरह वह सब काम बहुत अच्छा करा है। इन 5 सालों में जो हमारे मेरा मोहल्ला कहलाता कैलाशपुरी में बहुत अच्छा काम हुआ है। आप अभी बता रहे थे कि दिल्ली जाने में बहुत दिल्ली जाने में सर, अगर दिल्ली में हम सुबह यहाँ से 7 बजे निकलते हैं तो हमें 10 बज जाता है, 11 बज जाते हैं पहुँचने में। कोई इमरजेंसी होती है, कोई फ्लाइट होती है या कोई ट्रेन होती है, वो छूट जाती है बाई दफ़े अगर हम जल्दी ना निकले। हमें 10 बजे की अगर फ्लाइट है तो हमें सुबह रात को 4 बजे निकलना पड़ता है फ्लाइट पकड़ने की वजह से। और दिल्ली का रास्ते को 10 साल से बोले जा रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता बनेगा 70 मिनट में, आप 50 मिनट में निजामुद्दीन पहुँच जाएंगे। कि कब बनेगा? 10 साल तो हमको भी होगा सर सुनते सुनते। कब बनेगा दिल्ली का रास्ता? कब सुधरेगी इन शहरों की हालत? ये एक वो सवाल है जो आज हमें इस पूरे ज़िले के हर वोटर की जुबान पर दिखाई दिया है। लेकिन अफसोस की बात कि ये ना चुनावी मुद्दा बन पाता है और ना ही इस तरह के मुद्दों को लेकर आगे चलने वाले लोग राजनीति में एंट्री पा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल समाज के सामने है। आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? आखिर हम सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर ले रहे हैं? आखिर हम क्यों सब चीज़ों से आंखें मूंद ले रहे हैं? अगर समाज पूरे 5 साल तक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के बाद पूरे 5 साल तक जागरूक हो, लगातार दबाव बनाए, तो जनता और समाज से ऊपर जाकर के कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। जनता का दबाव सबसे बड़ा दबाव है। आज ये एक बड़ा सवाल निकाय चुनावों के दौरे के दौरान हमारे सामने उभर करके आया है। हमने कई ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा की है यहाँ, जो इस निकाय चुनाव का मुद्दा नहीं है, जो शहर की सरकारों का सवाल नहीं है, जो प्रदेश की सरकारों और केंद्र की सरकारों का विषय है। लेकिन सवाल चूंकि चुनाव का है तो ऐसे में इन सब बातों का जिक्र करना यहाँ जरूरी था। हम समझते हैं कि एक अच्छे मीडिया कर्मी का और एक अच्छे मीडिया संस्थान का काम यही है कि वो समाज को हर वक्त आईना दिखाता रहे, हर वक्त सच बताता रहे, हर वक्त और बेहतरी की कोशिशें करता रहे और ऐसे मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करे जिससे हमारे शहर, हमारे कस्बे, हमारे गांव और हमारा देश तरक्की की तरफ बढ़े, जिससे नागरिकों में जागरूकता बढ़े और जिससे हम एक संपन्न और विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ सकें।
सलीम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस राणा जी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो परिस्थितियाँ आज महसूस की, जो लोगों का दर्द सामने आया कि उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं कभी चुनाव में मुद्दा नहीं बनती, सब जातिगत और आसपास धर्म, जाति, इन सब में उलझ करके जो रह जाती है, उससे बाहर निकलना होगा। भोलू ने जो बातें कही वो उनका भोगा हुआ सच है। भोलू ने बताया कि यहाँ से दिल्ली जाने में 4-4 घंटे लगते हैं। वो टैक्सी चलाते हैं, कई बार तो उनके कस्टमर्स फ्लाइट नहीं पकड़ पाते हैं समय पर। वो कितने तनाव और दबाव में ड्राइविंग करते होंगे, आप कल्पना कीजिए। किसी को फ्लाइट पकड़नी है, अभी पिछले दिनों हमारे एक साथी को इमरजेंसी में उनके परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई थी, उनको फ्लाइट पकड़नी थी पटना के लिए। वो मेरठ से 4 घंटे के मार्जिन पर चले थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते उनकी फ्लाइट मिस हो गई। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। भोलू इस तरह का दर्द और दुख रोजाना भोगते हैं, रोजाना देखते हैं। उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी बताया भोलू ने कि इनके घर के आगे की जो गली है वो तक नहीं बन पाई है, मोहल्ले में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। और ये किसी ऐसे इलाके में नहीं रहते हैं जो दूर दराज का और बाहरी हो, जो हाल ही में शामिल हुआ हो, शहर का हिस्सा बना हो। ये पुराने इलाके में रहते हैं, कैलाशपुरी में रहते हैं। कैलाशपुरी शहर के बीच का इलाका। कितना दुख दर्द इस समाज में अभी मौजूद है, कितनी समस्याएं हमारे सामने मौजूद हैं, और हमारे चुनाव किन मुद्दों पर हो जाते हैं, किस तरह की हवाई बातों पर होकर के निकल जाते हैं। और चुनाव के बाद फिर कोई जनता की सुध लेने के लिए 5 साल नहीं आता है। बिल्कुल, ये लोगों ने आज कहा भी है, वोटिंग करते समय लोगों ने कहा कि अब हम वोट दे रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि जिसको हम वोट देंगे, जो चुनाव जीतकर नगर पंचायत या नगर निगम में जाएगा, वो फिर लौट करके हमारे बीच आएगा। एक और बड़ा सवाल कई जगह सामने आया। कई लोगों ने बताया कि प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के दौरान घरों में मिठाइयों के डिब्बे पहुंचाए हैं, कई जगह शराब भी बांटी गई है, कई जगह पैसे बांटने की बातें भी चर्चाओं में आई हैं। तो अब एक समाज में वोटरों के एक हिस्से में ये टेंडेंसी भी है कि 5 साल तो अगले प्रत्याशी हाथ नहीं आना है, उसको करोड़ों कमा लेने हैं कमीशन के जरिए, उसकी निजी जिंदगी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो क्यों ना इसका जो भी हिस्सा छोटा मोटा वो ले सकते हो वो ले लें। आज हुआ भी है, अभी मेरे पास अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है राणा जी कि लिसाड़ी गेट इलाके में एक पार्षद पद के प्रत्याशी ने वोटरों को 500-500 रुपये बांट दिए। ये बहुत चिंता की बात है, बहुत बड़ा सवाल है हमारे लोकतंत्र के सामने। और एक और ख़ास बात आज सुबह से लेकर शाम तक हमने जो जगह जगह देखी, वो ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर देखी। इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको बहुत अभी पारदर्शी और बहुत बेहतर बनाए जाने की ज़रूरत है। जगह जगह लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले। खुद मेरा नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया, मुझे नहीं पता कैसे गायब हो गया। बहुत सारे लोगों के नाम जगह जगह वोटर लिस्ट से गायब मिले हैं वक्त पे। तो ये जो वोटर लिस्ट के रिवीजन का जो प्रोसेस है, ईवीएम वोट डालने का जो प्रोसेस है, जो पूरा सिस्टम है, इसको और ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। तो देखिए राणा जी, आज फिर ईवीएम में जो गड़बड़ी हुई है, जो अभी पिछले चुनाव में आरोप लगे थे कि उसमें सेटिंग कर गए, गड़बड़ कर ली गई है, वो आज एक बार फिर पुष्ट होती नजर आई है समस्या कि किसी एक प्रत्याशी के लिए बटन दबाया और वो दूसरे प्रत्याशी को बीप कर गई। ये सारे सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने भी हैं। इलेक्शन कमीशन को इन सारे सवालों से निपटना होगा, इनके जवाब समाज को, जनता को कहीं ना कहीं देने होंगे और इनके समाधान तलाशने होंगे। सलीम भाई, कई हमारे साथी फेसबुक पर लाइव इस समय कमेंट्स भी कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। समाज ही एक अच्छे मीडिया की ताकत होता है। समाज जब मीडिया के साथ खड़ा होता है तो मीडिया कर्मियों की सच दिखाने की क्षमता और ताकत बढ़ती है। बिल्कुल, हम अपने सभी ऐसे साथियों का आभार व्यक्त करते हैं और कोशिश करेंगे कि भविष्य में और बेहतर और लाइव और रियल कवरेज आप सबको बताने की, दिखाने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को हमारा नमस्कार। नमस्कार।